गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बेसिक स्टेप्स को समझा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को करना है तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला, प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखना होगा, फिर उद्देश्य लिखना होगा, फिर रिक्वायरमेंट्स जो उसमें जरूरत होगा उसको लिखना होगा, प्रोसीजर्स किन किन विधियों से स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे, फाइनली आपको क्या परिणाम मिला, और फिर आप ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष पे क्या पहुंचते हैं, और इस पूरे प्रोसेस के दरमियान किन किन सावधानियों या प्रिकॉशंस की जरूरत है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारा चीज हम अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइए हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 4 फैक्टर्स हमारे सिलेबस में पढ़ना है, कि प्रूफ करना है कि जो चारों फैक्टर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, जिसमें कि मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट। आइए सबसे पहले हम लोग आज जो देखेंगे कि टू कंफर्म, टू प्रूव, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, टू प्रूव that chlorophyll is necessary for photosynthesis. To prove that, यह प्रूफ कीजिए कि क्लोरोफिल, वन ऑफ द 4 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, जरूरत है इसकी, किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के लिए। तो आइए हम लोग इन्हीं चीजों को समझें। तो सबसे पहले ये तो उद्देश्य हम लोग का पता चल गया कि एम क्या है। अब बताए थे रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट जो इसमें जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले सैंपल लेंगे तो इसमें एक मनी प्लांट, आपके किताब में लिखा होगा एक क्रोटन प्लांट या मनी प्लांट्स आपको लिखा होगा, तो आप बहुत गौर से इसको देखिएगा, क्योंकि इसके शेप पे ही इसकी पूरी स्टोरी छुपी हुई है, पूरा एक्सपेरिमेंट छुपा हुआ है। तो आप इसको गौर से देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पैसेज है, ग्रीन के पूरे जो ग्रीन है, लेकिन बीच बीच में व्हाइट के पैचेज है। गौर से दिख रहा होगा इस चीज को, बहुत गौर से देखिएगा। मनी प्लांट सब लोग के घर में है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो बीच बीच में आपको व्हाइट के पैचेज है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग पढ़े थे कि जहां ग्रीन होगा वहां पे मेसोफिल सेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल के कारण वो पार्ट क्या होगा? ग्रीन होगा। तो ऑब्वियस है जहां पे व्हाइट पैच आपको दिख रहा है, मीन्स वहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पे उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यही प्रूफ करना है कि इस एरिया में जहां पे व्हाइट पैचेज दिख रहे हैं, इस पैचेज में, व्हाइट पैचेज में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और जो ग्रीन जहां पे आपका पूरा जो रीजन्स है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसी को आज हम लोग पूरे प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ऑब्वियस एक प्रूफ कीजिएगा, तो आपको रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको जरूरत क्या चीज पड़ेगा? मनी प्लांट, जो लीव्स ऑफ मनी प्लांट, मनी प्लांट के पत्ते, मनी प्लांट। दूसरा रिक्वायरमेंट आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगा, क्योंकि और इसको आगे हम लोग करेंगे, तो एक वाटर बाथ, जिसमें पानी हम लोग रख के गर्म करते हैं, वो आपका लगभग सेफ एक आपका कंटेनर जैसा होता है। तो इस टाइप का आपका चौड़ा टाइप का ये रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है, इस तरह का कंटेनर। तो तीसरा टेस्ट ट्यूब, रखनली जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। ऑब्वियस है स्प्लिट लैम्प, 70% एल्कोहल, वाटर लेना होगा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है KI, आयोडीन सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन।
इन सब चीजों का जरूरत आपको इस एक्सपेरिमेंट में पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक एक तो आप लोग इस स्टेप्स को समझ लिए होंगे, क्या क्या चीज की जरूरत होगा। इसको 70% है, दिस इज 70% एल्कोहल। 70% बोलते हैं कि 100 ml ले रहे हैं तो 70 ml एल्कोहल और 30 ml डिस्टिल्ड वाटर, इसी को कहते हैं 70%। तो ये तो आपका रिक्वायरमेंट्स हो गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स आपने जब ले लिया, जो जो चीज जरूरत है, तो सिद्धांत आपका इसमें जो प्रिंसिपल, शायद लगता है मैं पिछली बार में स्टेप्स में पता नहीं लिखा था कि नहीं, सिद्धांत भी जरूरी है। प्रिंसिपल, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक सिद्धांत होता है, तो इसमें जो सिद्धांत छुपा हुआ है, प्रिंसिपल है, इसको आपको समझना होगा। प्रिंसिपल, सिद्धांत जो छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है कि अगर कोई भी, इसको एकदम बिल्कुल पूरे एक्सपेरिमेंट का ये की स्टेटमेंट है, पूरा चारों फैक्टर्स में यही काम करेगा, हर बार इसी चीज को रिपीट करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्टार्च, जो स्टार्च है, अगर इसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, गिव्स ब्लू कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू होगा, दिस इज डार्क ब्लू, ब्लैक टाइप का आपको हो सके दिखेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर जहां स्टार्च होगा तो आयोडीन डालेंगे तो ब्लू कलर मिलेगा, और स्टार्च नहीं होगा उसका उल्टा, कि अगर स्टार्च नहीं होगा तो ये कलर आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं, ये आपका पूरा सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, विधि, जो प्रोसेस आपको बोलते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आप छोटा सा गमला लीजिए, जिसमें कि ऑलरेडी मनी प्लांट्स लगा हो, उस मनी प्लांट को डार्क रूम में 3 दिनों के लिए रख दीजिए। डार्क मतलब ये समझ लीजिएगा, अगर आपको नेकेड आई से उस डार्क रूम में दिख रहा है तो वो डार्क रूम नहीं है। डार्क मीन्स अगर कोई बॉक्स को बिल्कुल बंद कर देता है और उसमें से कहीं से कोई सनलाइट नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम उसमें बताए थे कि अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, सनलाइट अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, उसका छाया भी आपका रूम में आ रहा है, तो वो भी सफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि वहां पे किसी तरह का, जिसको एक्सरे डार्क कर सकते हैं, जो एक्सरे होता है उस एक्सरे रूम में बिल्कुल वो डार्कनेस है। तो अब वहां पे 3 दिनों के प्लांट को रखेगा। बोलिएगा सर क्यों रखें? ऑब्वियस है कि हम बताए थे कि प्लांट्स का ग्रीन पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन वो सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर करता है नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी, और वहां पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। तो वो भले ग्रीन नहीं है, भले ये पार्ट ग्रीन नहीं है, लेकिन लिविंग तो है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसका सप्लाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, लेकिन बना बनाया भोजन उसको सप्लाई दे रहा है नियर बाई सेल्स उसको, तो वहां स्टार्च तो है। तो जब स्टार्च रहेगा, अगर वो अभी हम लिखे थे कि अगर अभी टेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये भी फॉल्स निगेटिव टेस्ट दे देगा। तो सबसे पहले 3 दिन तक एक्सपेरिमेंटली करके देखा जाता है कि कितने दिनों में वहां पे जो स्टोर स्टार्च है वो समाप्त हो जाएगा। तो 3 दिन में ये देखा गया कि स्टार्च समाप्त हो जाता है, पहले से जो रिजर्व स्टार्च। तो 3 दिन वहां पे रखेंगे, उसके बाद वहां से उस प्लांट को 3 दिन हो जाएगा, निकालेंगे, उससे एक पत्ता तोड़ेंगे और उस पत्ते को एक व्हाइट पेपर पे ट्रेस करेंगे। चूंकि अब जो एक्सपेरिमेंट से गुजरेंगे तो ये पूरा पत्ता आपका कलरलेस हो जाएगा। तो एक पहले ही एक व्हाइट शीट पे आप इसको मार्क कर लेंगे
जैसे यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है तो हम यहाँ पे ये स्पॉटिंग इस तरह से कर लेंगे कि ये मेरा व्हाइट पैच है। एक कागज पे बना के व्हाइट शीट पे, ये व्हाइट शीट है, दिस इज व्हाइट शीट, ये कागज पे बना के रख लेंगे ताकि बाद में पता चले कि कहां कहां पे ये मेरे व्हाइट, ये दीज आर व्हाइट पैचेज। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पत्ते को टेस्ट ट्यूब, इसी तरह से जो हमारा मार्कर है टेस्ट ट्यूब, इसी तरह से स्पेस होता है, देखे होंगे प्रकनली जिसको बोलते हैं, उस प्रकनली में पानी लेंगे और उसमें लीफ को डालेंगे। लीफ को डालने के बाद डायरेक्ट ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इसको हम लोग आग पे नहीं डालेंगे। जैसे स्प्रिट लैंप बताया था, स्प्रिट लैंप पे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, वाटर बाथ होता है, इसमें पहले पानी भर लेंगे और इसको इस कंटेनर को स्प्रिट लैंप पे डालेंगे और टेस्ट ट्यूब अगर ये है तो इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डालेंगे। अब जब ये गर्म होगा तो पानी गर्म होगा और पानी के गर्म से ये टेस्ट ट्यूब गर्म होगा और इसके अंदर का पानी भी खौलने लगेगा। हम लोग इस प्रोसेस को क्यों करते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो इस प्रोसेस को इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इस सेल के अंदर में चूंकि क्लोरोफिल बाहर नहीं होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है और वो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर में, तो मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना ताकि स्ट्रेस कंडीशन देते हैं, हीट एक स्ट्रेस कंडीशन है, इसमें जो मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक करेगा और उससे पोरस हो जाएगा। इस प्रोसेस को कर ली, फिर वहां से जस्ट टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 70% अल्कोहल लिए थे, उस 70% अल्कोहल में इससे लीफ को किसी भी आपका चुट्टा से इसको निकालेंगे, स्पॉन्ज बोलते हैं, और उसको निकाल के उसमें आपको 70% अल्कोहल में इसको डाल देंगे। और जब डालेंगे तो अब बोलेंगे कि 70% अल्कोहल किस लिए, तो 70% अल्कोहल इसलिए लेते हैं कि वाटर में क्लोरोफिल सॉल्युबल नहीं, उसमें नहीं घुलता है, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है और क्लोरोफिल जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके लिए लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग सेम सॉल्वेंट लेंगे और जब ये 70% अल्कोहल में डालेंगे और फिर सेम प्रोसेस वही वाटर बाथ लेंगे, पत्ता इसके अंदर में टेस्ट ट्यूब के अंदर में होगा, इसको डालेंगे, फिर खोलने लगेगा, तो आप देखिएगा इस बार आपको चेंजेस मिलेगा। जो अल्कोहल है वो धीरे धीरे, चूंकि अल्कोहल का कलर व्हाइट होता है, धीरे धीरे देखिएगा अल्कोहल ग्रीन होना शुरू होगा। इसका मतलब समझिए कि वो गर्म, और गर्म वही धीरे जेंटली गर्म करते हैं इसको, इस तरह के गर्म करने को जेंटली वार्म करना करता है ना। तो इसको अब इसमें जो डालेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कीजिएगा तो पत्ता क्या हो जाएगा, ये पूरा सूप बन जाएगा, तो आपको वो करना नहीं। तो देखिएगा धीरे धीरे अल्कोहल ग्रीन होने लगा, तो ग्रीन होने लगा मतलब कि क्लोरोफिल से निकलने लगा। थोड़ी देर के बाद इसको इस प्रोसेस को फिर हम लोग ये करेंगे। और एक ध्यान ये रखना है कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं और 3 दिन के बाद जब रूम से निकाले थे, तो 6 घंटे के लिए आपको रखना है सूरज की रोशनी एक्सपेरिमेंट से पहले। क्यों? क्योंकि जब अंदर गया था तो चाहे वो ग्रीन हो चाहे नॉन ग्रीन है, वो तो दोनों का स्टार्च खत्म कर दिया। तो 6 घंटा इसलिए रखते हैं कि तुरंत अभी वो ग्लूकोज बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टार्च बनाया है, जब एक्स्ट्रा होगा तब ना स्टोर करेगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो 6 घंटा करने के बाद इस प्रोसेस को पहले जब 3 दिन का रखे हैं तो 6 घंटा पहले रख के और तब तुरंत तोड़ेंगे पत्ते को। अब जब इसको गर्म कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा, और कलरलेस हो जाएगा तब इस पे हम लोग डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड, जिसको कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। और जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन दीजिएगा, इस पे जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन दीजिएगा तो ये जो आपको दिख रहा है पैच, ये जो पैच है वो वैसे ही कि वैसे रह जाएगा, और ये वाला रीजन जो है, ये जो रीजन है, ये रीजन जो है ये आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। ये ब्लू ब्लैक कलर देगा और ये ब्लू ब्लैक कलर कंफर्म करेगा, क्योंकि हम पहले ही सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि जहां ब्लू ब्लैक कलर है ये कंफर्म करेगा कि वहां पे क्या है, स्टार्च है, और जहां पे स्टार्च है मतलब वहां पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ। और जहां पे ये व्हाइट पैच था, क्लोरोफिल नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये व्हाइट ही रह गया,
So no starch, no blue black color. No blue black color means absence of starch. मतलब स्टार्च वहां पे नहीं है, और स्टार्च नहीं है मीन्स नो फोटोसिंथेसिस। तो जब आप देख रहे हैं कि एक जगह फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक जगह फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो शुरू में ही पता है कि ग्रीन पार्ट था, इसमें क्लोरोफिल था, और ये नॉन ग्रीन पार्ट था, इसमें क्लोरोफिल नहीं था। ये कंक्लूड करता है, इससे निष्कर्ष पे, ये तो रिजल्ट मिला हमको, कंक्लूजन में फिर आते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए वहां पे स्टार्च का एब्सेंस है, और जहां क्लोरोफिल होगा वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। एंड फाइनली सावधानी में ही ध्यान रखना है कि अल्कोहल का जो मिश्रण बनाना है वो सही से बनाना है। हम लोग डार्कनेस का ध्यान रखना है। फिर सुबह उसके बाद अगर हम लोग 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए हम लोग रख रहे हैं तो उसको ठीक से रखना है। उसके बाद चूंकि आग से प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लिप से और आयोडीन्स को हैंडल कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वहां पे वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन सब चीजों को, तो बताएंगे, तो आप इजिली इसको समझ सकते हैं। तो यही इस तरह से फाइनली हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पर्णहरित जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक फैक्टर है। तो हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ CO2 is important for photosynthesis. Thanks.